स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रॉस एंड क्लाइन गिफ्यूल, गिफ्यूल होते हैं इमोशंस, छोटे और बड़े इमोशंस। इमोशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाव। चलो, छोटे और बड़े भाव मान लो, चलो, है ना, लिख लो, छोटे और बड़े भाव। बड़े और छोटे भाव, बड़े और छोटे इमोशंस लिख सकते हैं। भावनाएं। हम्म। अब देखो नीचे ना कुछ फोटो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। देखो, फोटो आ, फोटो बे, फोटो से, फोटो डे, फोटो ए और फोटो एफ, राइट। अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, देखो नीचे। पहले तो एक काम करो, इन फोटो को देख के नीचे कुछ हेडिंग्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखो ये हुक साइट दिख रहा है, देयर एस्ट Schultag, die Führerscheinprüfung, die Geburt von einem Kind, neu in der Firma और देयर एस्टे प्लस। इनको हेडिंग को मैच कर दो फोटो देख के कि कौन सा हेडिंग कौन से फोटो से मैच करेगा, राइट। कर दीजिए प्लीज। सर ये थर्ड वाले का मतलब क्या है? डी फ्यूअर शीप पिफेंगे। प्रूफिंग नहीं है, Führerscheinprüfung। Führerscheinprüfung का मतलब होता है लाइसेंस एग्जाम, ठीक है। लाइसेंस एग्जाम होता है दोस्त, ठीक है। यस सर। तो देखो डी हॉक साइड का मतलब होता है शादी, है ना। तो फोटो आ वाला किससे मैच कर रहा है? होक साइड से, राइट। ओके, अगला है देयर एस्ट Schultag, द फर्स्ट स्कूल डे, किससे मैच कर रहा है? से, राइट। अगला है आपका डी Führerscheinprüfung, ये कहा है आपका लाइसेंस एग्जाम, वो लाइसेंस शो कर रहा है, देखो नीचे है ना। तो किससे मैच करेगा? एफ से, राइट। फिर है आपका दी Geburt von einem Kind, एक बच्चे का जन्म, द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ना, ये दिख रहा है आपका डे। बे क्यों? बे में कहा है? ये है, देखो कपड़े सूख रहे हैं बच्चे के, दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। और ये स्ट्राउस का फोटो दिख रहा है, सारस ना, बच्चे से रिलेटेड होता है, देखा होगा आपने कब। सारस क्यों होती है, बच्चे ऐसे दिखाते हैं उसको, कई बार फोटो में देखा है। किसी को पता है कि रीजन? ये सारस का फोटो होता है ऐसे। डॉक्टर साहब आपको पता है क्या कुछ इसके बारे में? नहीं सर। ये स्टाउस दिखाते, स्टाउस बोलते हैं इसको ना, सारस। कई बार देखा है मैंने, जैसे छोटे बच्चों को कोई खिलौना मिलना होता है उसमें भी सारस दिखाते हैं। चलिए अगला है आपका देयर एस्टे प्लस, द फर्स्ट प्लेस। देखो ये मैराथन में दौड़ी है शायद,
तो उसको फर्स्ट प्लेस में लिए तो फोटो ए से मैच करेगा। और अगला है आपका नो इन द फिर्मा, न्यू इन द कंपनी, ये हो गया आपका बे, राइट। अब कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, देखो यहाँ पे। दी रिंग, दी रिंग क्या हो गया? दे रिंग, रिंग, रिंग पहनाते हैं, देखो। तो देखो ये रही रिंग, है ना। इसकी भी दिख नहीं रही, यहाँ पे कहीं होगी। कौन सी, इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं क्या? हाँ ये रही, ये रही, सॉरी, हाँ राइट हैंड में होती है। और ये इंडेक्स फिंगर होती है कि ये छोटी वाली उंगली से अगली वाली? सर रिंग फिंगर बोलते हैं। रिंग फिंगर बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? तब थंब के पास वाली। थंब के ये वाली, ये इंडेक्स फिंगर है। अच्छा, ठीक है साहब। तो रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं इसको, ऐसा क्यों, कोई रीजन है इसका? रिंग तो आप किसी में पहन सकते हो, इसी को रिंग फिंगर क्यों बोलते सर मतलब ऐसे बोलते हैं कि हार्ट के लिए डायरेक्टली ये वेन जाती है, मतलब ये हैं? आर्टरी जाती ये है। वाली उंगली अगर इसमें पहनते हैं तो ऐसा? हाँ सर, थर्ड थर्ड में ही मतलब सबसे छोटी उंगली के पास वाली को रिंग फिंगर बोलते हम्म। तो जैसे किसी को गुस्सा आता है उसको वो मोती वाली पहनाते हैं, इसी में पहनाते होंगे फिर, है ना, गुस्सा कम आए। हैं। नहीं, हाँ वैसे पहनाते इसी में ही है। ओके, इसको गुस्सा मत आता। चले आगे। ओके, तो इसका सिंगुलर देखो, इसका सिंगुलर होता है देयर रिंग, देयर रिंग, और प्लूरल हो गया डी रिंग, राइट। दस फेस्ट इज फेस्टिवल, और दस पार इज पेयर, है ना। दस ब्राउट क्लाइट, लड़की के कपड़े, कौन सी, शादी वाली लड़की, दुल्हन के कपड़े, है ना। ब्राउट का मतलब दुल्हन होता है, ब्राइड ना। और दूल्हे को क्या बोलते हैं? ब्रोएटिगम होता है, ब्रोएटिगम बोलते हैं। लिख लो दूल्हा, ब्रोएटिगम। ब्राइड ग्रूम होता है, आई गेस, उसके लिए होता है ब्रोएटिगम, देख लो। देयर ब्रोए ब्रोएटिगम, ब्रोएटिगम, देयर ब्रोएटिगम। और ब्राइड जो होती है उसको बोलते हैं दी ब्राउट, BRAUT, ब्राउट को बोलते हैं दुल्हन, डी ब्राउट होती है ना, डी ब्राउट। और ये क्या हो गया? 10 ब्राउट क्लाइट मतलब दुल्हन के कपड़े, है ना। ये व्हाइट कलर का पहनते हैं ये लोग, क्रिश्चियन में जो शादी होती है वो बड़ा महंगा आता है ये, है ना। व्हाइट कलर का ही रहता है ये। ओके, ग्लूक्लिश मतलब हैप्पी, और लीवन इज टू लव। क्लियर भाई, बताओ यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? नो डाउट। चले आगे, यहाँ पे आ जाओ बे पे। बे में फिरमा, फिरमा का मतलब होता है कंपनी। दी ये त्रेंके हो गया ड्रिंक्स, पेय पदार्थ। दी गितरेंके का मतलब हो गया पेय पदार्थ, ड्रिंक्स। दी कोलेगन कलीग्स। 10 गिबेक, गिबेक क्या होता है पता है आपको? पेस्ट्री को बोलते हैं शायद, गिबेक। या कुकीज, क्या होता है बताओ? पक्का, कुकीज ही होता है गिबेक। पेस्ट्री भी होती है, लेकिन यहाँ पे बिस्किट दिख रहे हैं, पेस्ट्री दिख रही है आप लोगों को फोटो में, कुकीज है ना। तो इसका मतलब पेस्ट्री भी होता है वैसे ना। बेक, लेकिन बेकिंग वाले जो गुड्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं ये बेक, इनको बेक किया जाता है। तो पेस्ट्री तो शायद बेक थोड़ी होती है, नहीं होती ना। केक, हाँ, बिस्किट्स बोल सकते हो, या आप कुकीज बोल सकते हो। कुकीज उनका बोलते हैं जैसे बिस्किट पे सेक के उसके ऊपर कुछ लगा दिया आपने ना, जैसे यहाँ पे चेरी लगी हुई है या कुछ और, कुछ फ्रूट लगा दिया आपने, ड्राई फ्रूट जो आते हैं ना, वो कुकीज हो जाती है। बिस्किट और कुकीज में शायद यही फर्क है ना। और कैनन लर्नन का मतलब होता है टू नो, टू नो, टू नो समवन पर्सनली, कैनन लर्नन। कल ये सारी बात पूछूंगा मैं आपसे, कैनन लर्नन, टू गेट टू नो समवन, है ना, टू गेट टू नो समवन लिख सकते हो यार। डन, नीचे आ जाए। अगला देखो भाई, से पे आ जाओ। द शूल ट्यूटर, शूल ट्यूटर का ये देखिए, ये जो होती है ना, ये शूल ट्यूटर होती है आपकी।
जब जर्मनी में बच्चा स्कूल जाता है तो उसको एक ऐसी थैली मिलती है बड़ी सी, एक पाउच मिलता है बड़ा सा, उसमें चॉकलेट, टॉफीज, रबर, पेंसिल, ये सब भरा पड़ा होता है ना। तो बड़ा स्पेशल दिन होता है वो जर्मनी में, बड़े सम्मान के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और बच्चा, नया बैग मिलता है उसको, देखो, है ना। और माता पिता उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं पहले दिन। और घर पे बड़ा डिनर विनर, खाना वाना बनता है, रिश्तेदार भी बुलाए जाते हैं। तो बड़ा धूमधाम से होता है थोड़ा सा ना। हमारे यहाँ जाते हैं क्या माता पिता स्कूल, तो धक्का दे के भेज देते हैं बच्चे को, जा, है, चांटे हमारे दो है, इसको गाड़ी में बैठा देते हैं, रोता है बच्चा रहता है, ऐसे ही होता है। भाई बताओ, कुछ मेमोरी बताओ अपनी ऐसे थोड़ी। सही है, तो कलाकार था ना वैसे, घड़ियाल के आंसू बात होगा वैसे भी, है ना, शुरू से ही कलाकार है। पता चल गया था पिताजी को। हाँ, सही है, फिर सुधर गया तू है। रोता रहता था फोन पे, है? तो क्यों, ये अच्छा, शूल ट्यूटर है ना। ओके, डी यूबराशुन क्या होता है, सरप्राइज। अब शूल ट्यूटर को जब खोलेगा तो उसमें क्या लिखेंगे, सरप्राइज निकलेंगे, निकलेंगे, अरे क्या अंदर ही रहता है ना। यार खोलो इसको फटाफट, है ना, गिफ्ट जब आते हैं तो मन करता है फटाफट खोल दो इनको ना। शूल रानसन, शूल रानसन है आपका ये बैग, स्कूल बैग को बोलते हैं शूल रानसन। ऑफ गिरेक्ट जाइन, अब देखो वर्ब आ रही है, ये ऑफ गिरेक्ट हमेशा क्या लेगा, जाइन वर्ब लेगी। ऑफ गिरेक्ट का मतलब होता है एक्साइटेड। इश्बिन ऑफ गिरेक्ट, गिरेक्ट, है ना। यस सर। तो अब जब मैं बोलूंगा आई एम एक्साइटेड, तो मैं लिखूंगा इश्बिन ऑफ गिरेक्ट। कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट तो शो हो गया, और जाइन वर्ब को जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो बेन आएगा, इश्बिन ऑफ गिरेक्ट। ठीक है। और बेगिन मतलब टू बिगिन, स्टार्ट करना कोई चीज ना, टू बिगिन। डन, चलें आगे। यहाँ पे आ जाओ, फोटो डे पे। बेबी, बेबी एक फेज होता है। डॉक्टर साहब कितने साल तक के बच्चे को बेबी बोलते हैं, मतलब कितने महीने, या क्या कुछ फेज, कुछ कुछ तो रहता हाँ होगा सर, इसका। मतलब आफ्टर टू, मतलब ऐसा होता है कि न्यू बॉर्न इन्फेंट और फिर बेबी होता है। तो 2 साल के बाद बेबी बोलते हैं, उसके बाद फिर 2 से 4 तक बेबी, उसके बाद फिर प्री स्कूलर और ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है भाई, बेबी इज बेबी, मेल फीमेल नहीं होता इसका, बेबी, बेबी कोई बोलते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, दोनों के लिए यूज कर सकते हो आप, है ना। दस बेबी, बेबी क्लाइडुम बच्चे के कपड़े, है ना। ज्यूस इज स्वीट, ग्रातुलियरन टू ग्रीट, डाटे वोबई, डेस्ट्रॉस, देखो ये, इसको बोलते हैं सारस, डेस्ट्रॉस। शुमुकुन, शुमुकुन का मतलब होता है टू ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, सॉरी, टू, ये कलर चेंज करता हूँ, ये दिख नहीं रहा हो, टू डेकोरेट बोल सकते हो, डेकोरेट बोल सकते हो फिर ना। जैसे शुमुक का मतलब ज्वेलरी होता है वैसे, है ना। तो यहाँ पे टू डेकोरेट लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। कलर चेंज करता हूँ इसका, टू डेकोरेट लिख लो, टू डेकोरेट, शुमुकन ना। टू डेकोरेट है, टू ऑर्नामेंट, टू ऑर्नामेंट भी होता है। टू ऑर्नामेंट, चले आगे, नीचे आ जाओ। दी मेडाइल, मेडल्स, दी मेडाइल हो गया मेडल्स,
मेडल मेडल बोलो, सिंपल मेडल ना, दिख रहा है गले में जो लटका हुआ है मेडल ना, ये वाला। और डी जीगरन मतलब होता है विजेता, विनर, जीगेरन, जीगरन को विनर, विजेता। दे आर मैराथन, मैराथन, मैराथन पता है आपको कितने किलोमीटर की होती है फुल मैराथन? किसी को आइडिया है? कोई बता सकता है? नहीं, बताओ भाई, फुल मैराथन कितने की होती है? नो आइडिया मित्रों, किसी को नहीं पता? सिर्फ 31 या 42 किलोमीटर। 31 या 42 किलोमीटर, ओके। ये होती है, देखो फुल मैराथन होती है 42.1, 1 कितनी होती है, 142.1 कुछ होती है यार, पॉइंट में होती है, क्या करते हैं फुल मैराथन, फुल मैराथन ना, डिस्टेंस 42.195 ना, ये है फुल मैराथन है ना, ये फुल मैराथन 42.195 होती है। और सबसे बड़ी मैराथन होती है वहां पे शिकागो में होती है शायद, है ना, बैंक ऑफ अमेरिका करवाता है उसको। 2 साल पहले अभी रजिस्ट्रेशन होने लग जाते हैं, 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो गए उनके। और जो हाफ मैराथन होती है ना, माइल्स, ये किलोमीटर में है ना, और माइल्स में होती है ये 26.2 माइल्स, लिख लो इसको, ये कहीं पता रहे आपको ना। तो हाफ मैराथन जो है 13.1 माइल की होती है, 13.1 कम किलोमीटर में 21 किलोमीटर की मांगते हैं इसको, 21 किलोमीटर। मैराथन का नाम आया तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। द बेस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड, बर्लिन मैराथन का नाम भी आ रहा है वैसे तो इसमें ना, शिकागो का भी आ रहा है, बोस्टन, शिकागो, बर्लिन, न्यूयॉर्क सिटी। चलो देख लेना जो भी हो, ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉल्स जाइन, देखो ये स्टॉल्स जाइन लेती है, इश बिन स्टॉल्स, देखो इश बिन स्टॉल्स, स्टॉल्स का मतलब होता है प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। इश बिन स्टॉल्स ऑफ डिश ऐसे लिखा जाता है, लिख लो इस लाइन को, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। इस बात को कैसे बोलूंगा? इश बिन स्टॉल्स ऑफ डिश, कैसे बोलेंगे? इश बिन स्टॉल्स ऑफ डिश, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना, ऑफ लगता है, तो ये लिख सकते हो आप, स्टॉल्स जाइन के साथ आउफ आता है हमेशा, आउफ प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे, और आउफ अक्यूजेटिव है, तो डॉक्टर साहब अक्यूजेटिव में डू का डिश लिखना पड़ेगा, राइट। यस ध्यान सर। देना आप बहुत गलती करते हो इस तरह की ना, आप डू लिखते शायद ना, नहीं गलती। सर, मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला चीज में देखती थी। अब जैसे जैसे है, कल बात करी थी, अगर आपको बोलना है आई लाइक हर, तो आप कैसे लिखोगे सेंटेंस? लाइक के लिए म्योगन वर्ब है अपने पास, तो इश्माग, राइट। अब हर के लिए क्या लगाओगे डॉक्टर साहब बताओ?
सर आई इन लाइक हर है। इन इन तो मस्कुलिन हो गया हर के लिए। जी बोलोगे ना आप उसको। जी का पॉजिटिव क्या होता है? जी होता है। देखो, इश्माक जी लिखना पड़ेगा। अगर इन लिख रहे हो तो मतलब लड़का हो गया ना भाई। मैं उसे प्यार, उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, जो भी है। तो इन तो लड़के के लिए आ रहा है। आई लाइक हिम हो गया ये तो। हम लिखना चाह रहे हैं हर। डॉक्टर साहब ध्यान दो, यस सर इन तो हिम के लिए आया, हमें हर लिखना है। हर के लिए क्या आएगा? जी आएगा। जी ठीक है। और अगर आई लाइक देम बोलूं तो मैं आई लाइक देम, तो क्या आएगा? सर है सर आई लाइक, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल ही आएगा। इस्माग जी। नो देखो, क्योंकि दे वाला जो जी है वो भी ऐसे लिखा जाता है, जी जी। और इसका डाटिव हो जाता है ईनन, आपको याद हो तो ना। तो ये वाला जी आएगा यहाँ पे, इस्माग जी लिखना पड़ेगा। तो मतलब होगा आई लाइक देम, है ना। तो वो देखना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। तो इसका मतलब, अब जैसे इश्माक जी का मतलब आई लाइक हर या आई लाइक देम दोनों हो सकता है। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा किसकी बात हो रही है ना, उसके हिसाब से होगा। समझ पा रहे हैं? छोटी छोटी यस सर चीजें को, बुक पढ़ने का मतलब ये है कि आपको आइडियाज मिलते हैं उनको यूज करने का। एग्जाम से इसका कोई लेन देना नहीं है। एक बात बता दूं आपको, एग्जाम पर्पज से अगर बात करूं तो बुक का कोई लेन देना नहीं है। एग्जाम का पैटर्न ही अलग है। बस बुक हमें क्या देती है? नॉलेज देती है, हमारी नॉलेज को गेन करती है। उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। वोकेबलरी आ रही है आपकी, ग्रामर आ रही है, आप रीडिंग कर रहे हो, पैराग्राफ आ रहे हैं आपके, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उसको समझने में आपको एनहेंस करती है उस चीज को, है ना। तो इसलिए बुक बनाई जाती है। फिर तो 9th 10th में क्यों पढ़ाते हैं अपन? सिलेबस पूरा करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं बताओ? नेट एग्जाम की तैयारी करा है, रटा रटा की क्या दिक्कत? क्वेश्चन आंसर करा के है। वहां पे तो एग्जाम की तैयारी करा ही सकते हैं ना, बुक नहीं हो तो फिर क्या दिक्कत है? बुक की जरूरत नहीं। कई बच्चे, कई टीचर कह रहे हैं नहीं कोई बुक की जरूरत नहीं है, एग्जाम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे यार? नॉलेज कैसे बढ़ेगी बच्ची की? बात ये है ना। तो आगे चलो। 10 आउट, कार, फ्यूल शाइन, लाइसेंस। LICENC होता है, ऐसी होता है? LICENC या SE? ऐसी SE चेक करना पड़ेगा। फ्यूल शाइन ना। CE होता है, SE भी होता है। ब्रिटिश में देखो, अमेरिकन में तो आई थिंक SE होता है ना। अमेरिकन में SE होता है, और ब्रिटिश में CE होता है। ध्यान देना इस बात को ना। तो हम शायद ब्रिटिश यूज करते हैं इंडिया में ना, तो हमारे यहाँ CE मिलेगा शायद आपको, है ना। ठीक है ना डॉक्टर, ठीक कह रहा हूं मैं? जी सर अगला आया है नेर्वियस जाइन। जैसे स्टोल जाइन था, नेर्वियस एडजेक्टिव के साथ जाइन ही लगता है। तो इश बिन नेर्वियस का मतलब होगा आई एम नर्वस। इश बिन नेर्वियस, आई एम नर्वस। नर्वस 90 का शिकार होते थे, याद है पहले? 99 पे आउट हो जाते थे। सचिन बहुत बार आउट हुआ है 99 पे, विराट कोहली भी हुआ होगा, है ना। तो नर्वस हो जाता है आदमी। इसमें नर्वियस, नर्वियस पढ़ेंगे इसको, नर्वियस। इसमें नर्वियस है। और द परफॉर्म बेस्टेन टू पास द एग्जाम। बेस्टेन का मतलब होता है टू पास। और इसका परफेक्ट क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है? बेस्टेन का परफेक्ट? सर ये बेस्टेड नहीं, बेस्टांडन। बेस्टांडन होता है डॉक्टर साहब। ये नहीं लग सकता इसमें, देखो बे आ गया तो ना। नॉन सेपरेबल वर्ब हो गई है, निस्त्रेन वारे वर्बिन हो गई, है ना। अगर वर्ब से पहले प्रीफिक्स आ जाए, बे, फेर, सैर, गे, है ना, ये इस तरह के प्रीफिक्स आते हैं तो उनको हम सेपरेबल वर्ब नहीं मानते, इनके साथ गे नहीं लगता है। ये पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो ये कुछ फोटोज थे। आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, राइट। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे?
कल ना कल होमवर्क लिखो। कल आप इन फोटोज को डिस्क्राइब करके आएंगे। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, ऑफ देम फोटो इस्ट ein kind mit, किसके साथ है, अब उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। देखो एक सेकंड दो, मिट, इसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। अब देखो मिट, यहां पे लिख रहे हैं ऑफ देम फोटो इस्ट ein kind mit eine, मिट आइनर हो जाएगा ये, देखो मिट आइनर शूल ट्यूटर, देखो शूल ट्यूटर und einer Schulranzen mit einem, sorry, und einem Schulranzen, शूल रानसन लिख सकते हैं। फोटो में एक बच्चा है शूल टूटे के साथ, है ना, और एक स्कूल बैग के साथ, है ना। और एरिस्ट देखो, दासकिंड ऐसे लिख सकते हैं, दासकिंड इस्ट aufgeregt, वो एक्साइटेड है। एर अब इसके लिए एस लिखना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन में एस लिखना पड़ेगा। एस बिगिंट, एस बिगिंट heute sein, sein Esther, sein Esther, ना Schultag, he is starting his first day, school first day, ना लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड यूज कर दिए अपन ने, एक बचा है, युवराष्ट्रम भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखते हो एस गिफ्ट eine Überraschung für एस, फिर एस लिखना पड़ेगा, किंड है उसके लिए ना। अब देखो डॉक्टर साहब ध्यान दो, एस क्यों आ रहा है, क्योंकि दास किंड है, बच्चा है, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एस का अक्यूजेटिव क्या होगा, एस। तो यहाँ फ्यूर हमारा अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन है, तो फ्यूर के बाद अक्यूजेटिव ही आएगा, तो एस ही आएगा। तो देयर इज ए सरप्राइज फॉर हिम, इंग्लिश में तो मैं ऐसे ही बोलूंगा इसको, लेकिन जर्मन में मुझे एस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि जर्मन आर्टिकल पे बेस्ड है आपकी, इसलिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक ये चीज सारी। फोटो को डिस्क्राइब करके लाना है। ये से वाला मैंने आपको पूरा करा दिया, बाकी के 5 फोटो बचे हैं वो आप लिख के लाएंगे। खूब सारा होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको कीवर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनको यूज करके लाना है आपको, वो सारे जैसे हमने यूज किए ना अभी, ऐसे। क्लियर और नॉट क्लियर बताओ भाई। यस सर। हो जाएगा कि नहीं होगा मित्रों? हो यस जाएगा। सर। हो जाएगा। यस सर। चलिए तो इतना ही करेंगे आज, होमवर्क खूब दे दिया मैंने आपको। पिक्चर डिस्क्राइब करके लानी है ना, और ये वर्ड्स याद करना, वोकेबलरी निकालना, और कल लिख के लाना, कल आगे चलेंगे फिर, है ना। ठीक है जी, ऑल राइट। तो सर वो मूवी पे भी लिख के लाना है क्या? क्या कह रहे हो सर? सर वो मूवी पे भी लिख के लाना है क्या? मूवी पे तो लिखना ही है, वो तो पेंडिंग वर्क है भाई, वो तो करना ही है दोस्त। ओके सर। हाँ जी, ऐसा थोड़ी है कि उसको अपन छोड़ देंगे। वो तो आपकी गलती है, वो तो आपको सुधारनी है, समझ रहे हैं बात को आप? यस सर, यस सर। जी, कल मिलते हैं, कल चेक करवाना एक बार, सारा करेंगे, और ये टेस्ट कर लेना, इसके आंसर डालूंगा मैं भी थोड़ी देर में, शाम को डालूंगा एक बार, है ना, और कर लेना इनको प्लीज, है ना। और जिन्होंने नहीं सर करा कौन है, से चैप्टर का टेस्ट है? क्या कह रहे हो सर? कौन से चैप्टर का टेस्ट है सर ये? सर इसी दुनिया में है क्या आप सर? यस सर। इसी दुनिया में है कि किसी दूसरे उस पे प्लेनेट पे शिफ्ट हो गए हैं आप? नो सर।
कहीं वहां पे उस पर चले गए बृहस्पति ग्रह पे। आपको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर चल रहा है हमारा, कौन से चैप्टर का टेस्ट हम दे रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है आपको। सर पीडीएफ को खोलो, लिखा हुआ है सर ऊपर, उसमें देखना कौन से चैप्टर का है सर। ओके सर। और आपकी जानकारी के लिए चैप्टर 2 का टेस्ट हमने दिया था सर पिछली बार। तो 2 के बाद क्या आता है भैया? थर्ड चैप्टर का है सर। 2 के बाद क्या आता है दोस्त गिनती में? सर 3। बस तो फिर 3 का ही है ना। अब पता चल गया। यस सर। चलो थैंक यू सर, कल मिलते हैं आपसे। आओ भैया जेन, चाओ चाओ, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।